नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार गौतम। आज हम KVS TGT SST भूगोल का पाठ्यक्रम लेकर आए हैं। इससे पहले हम इतिहास के पाठ्यक्रमों को हमने अपलोड कर दिया है। आप गौतम स्टूडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो KVS TGT SST यानी कि जो आपका सोशल साइंस है उसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है, यानी कि जो आपका सिलेबस दिया गया है, वह हमने इतिहास का परिपूर्ण करा दिया है सिलेबस। और आज हम भूगोल का सिलेबस लेकर आए हैं। जस्ट इसके बाद हमारा आपका लोकतांत्रिक सिलेबस रहेगा, लोकतंत्र का या राज्य व्यवस्था का। फिर उसके बाद आपका अर्थशास्त्र का रहेगा, जो इकोनॉमी से संबंधित रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहले भूगोल के पाठ्यक्रमों में। भूगोल में दो भाग में बांटा गया है भूगोल का पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है। पहला भाग में आपका ये है आपका पहला भाग, और दूसरे भाग में आप जो पहला भाग 9th की क्लास से लेकर है और दूसरा भाग जो 10 की क्लास से लेकर है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले भाग 1 से, भाग प्रथम से। भाग प्रथम में कहा गया है जो भारत का भूगोल से संबंधित आपका रहेगा, और पहले चैप्टर का नाम है, पहले पार्ट का नाम है भारत का आकार और स्थिति। यानी भारत का कैसा आकार है, कैसी स्थितियां हैं, कैसे उसके भौगोलिक स्वरूप हैं और किस तरह अवस्थित है, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, इसके बारे में पहले पाठ में दर्शाया गया है। तो शुरुआत करते हैं। भाग आपके 1 में दिया गया है भारत का आकार और स्थिति, भारत आकार और स्थिति। तो इसमें जो आपको अब पहली पॉइंट पढ़नी है वह भारत की स्थिति, फिर दूसरी पॉइंट पढ़नी है आकार, भारत का आकार कैसा है, ठीक है ना। फिर तीसरी पॉइंट आपको पढ़नी है भारत का भौगोलिक स्थिति महत्व, ठीक। चौथा पॉइंट आपका है भारत तथा विश्व, ठीक। पांचवा है भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है। और छठवां है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी भारत की किस किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है उसके बारे में। फिर भाग 1 का आपका, भाग 1 के दूसरा पाठ जो है आपका भारत का भौतिक स्वरूप है। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप में सिर्फ हमें एक पॉइंट ही पढ़ना है, वह है आपका मुख्य भौगोलिक विवरण। यानी भारत का जो मुख्य भौगोलिक अवस्थिति है, उस अवस्थिति के बारे में, जो भौगोलिक इस अवस्थिति है उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे इसमें आपके आ जाएंगे पर्वत, पठार, मरुस्थल, ये सब आपके आ जाएंगे, तटीय, ये सब क्षेत्र भौगोलिक विवरण में आपके आ जाएंगे। फिर अगला है आपका तीसरा चैप्टर जो आपका है वह है अपवाह। क्या है? तीसरा चैप्टर आपका है अपवाह, ठीक है ना। तीसरे चैप्टर में अपवाह में हम पढ़ेंगे पहले अपवाह तंत्र, ठीक है ना। अपवाह तंत्र में हम 3 नदियों को देखेंगे, ठीक है ना। सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और फिर दूसरा आपका है भारत में अपवाह तंत्र, यानी कि भारत के सभी नदियां पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो हिमालयी नदियां हैं, दोनों हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा है झीलें, भारत में जो आपकी झीलें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा है आपका नदियों का अर्थव्यवस्था, यानी नदियों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं आपका भाग 1 में ही चौथा चैप्टर की बात करेंगे जलवायु। जलवायु में हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट जलवायु का अर्थ, ठीक है, यानी जलवायु का क्या अर्थ होता है। दूसरा पॉइंट है जलवायु नियंत्रण, जलवायु का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। फिर भारत के जलवायु का प्रभावित करने वाले कारक, यानी भारत को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जलवायु के कारक हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर चौथा है भारतीय मानसून, यानी हमारे यहाँ कितने प्रकार के मानसून हैं और कैसे मानसून परिवर्तित होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
पांचवा है मानसून का आगमन व वापसी, यानी भारत का मानसून का आगमन कब कब होता है और इसकी वापसी कब होती है, ठीक है ना। जैसे आपके जो ऋतुएं हैं उसी के हिसाब से। फिर भारत की ऋतुएं, जो आपकी 4 ऋतुएं हैं, उसका विवरण पढ़ना है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये आपके सिलेबस चौथे भाग पाठ 4 में दिया गया है। फिर आते हैं भाग 1 में ही 5वें चैप्टर की पाठ की बात करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ठीक है ना। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, ठीक है ना। वन्य प्राणी में हम देखेंगे पहला जो हमारा है वह है धरातल, ठीक है। दूसरा है जो हमारा वह है जलवायु। तीसरा हमारा है वनस्पति के प्रकार, यानी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, धरातल के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा है हमारा वन्य प्राणी। फिर 5वां है परिस्थिति तंत्र और असंतुलन, यानी परिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 6वां है भारत में वन्य प्राणी के संरक्षण, यानी कि भारत में वन्य जीव या वन्य संरक्षण किस प्रकार किया जाता है उन प्राणियों की, इसके बारे में। और 7वां है हमारा जीव मंडल निचल, ठीक है। तो ये हमारा 5वें पाठ से रहा। अब आते हैं 6वें में। तो 6वें में हम पढ़ेंगे जनसंख्या। जनसंख्या में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, जनसंख्या का आकार एवं विवरण, ठीक है। दूसरी पॉइंट राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, यानी कि जनसंख्या का आकार और विवरण, आकार और विवरण के बारे में पढ़ेंगे। और जनसंख्या की नीति, यानी राष्ट्रीय नीति क्या है, हमारे देश की नीति क्या है जनसंख्या के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे। ये रहा हमारा भाग 1। अब चर्चा करते हैं, ये भाग 1 जो आपके 9 से संबंधित है। अब चर्चा करते हैं भाग 2, ठीक है। भाग 2 जो आपका 10 से संबंधित है। तो इसमें चर्चा करते हैं हम संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो संसाधन नियोजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। संसाधन नियोजन जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर मृदा संसाधन, मिट्टियों से हमारे कौन कौन से संसाधन, यानी हमारे मिट्टियाँ कौन कौन से काम आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर संसाधन के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भू संसाधन, भूमि से निकलने वाली जो संसाधनें हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर मृदा अपरदन, मिट्टियों का कटाव एवं बहाव को पढ़ेंगे। फिर संसाधनों का विकास, संसाधन का विकास कैसे होता है, ठीक है ना। फिर भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भाग 2 में, ठीक है ना। फिर भाग 2 के दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें हम पढ़ेंगे समुदाय एवं वन संरक्षण, पहला पॉइंट। दूसरा वनों का आर्थिक महत्व, दूसरा। तीसरा पॉइंट पर्यावरण संरक्षण संबंधित एवं विभिन्न कार्य, ठीक है ना। फिर भारतीय वनस्पति एवं वन्य प्राणी जाति, 5वां है भारतीय वनों का विशेषताएं, 6वां है वनों का संरक्षण, 7वां है विलुप्त होने वाली जातियों का संरक्षण, 7वां है वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार एवं विवरण। फिर 9वां है भारतीय वनों का ह्रास, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर तीसरे चैप्टर में आते हैं, तो तीसरा है जल संसाधन। जल संसाधन में हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट भूजल प्रबंधन, दूसरा पॉइंट बहुउद्देशीय नदियों और समन्वित, तीसरा जल के स्रोत एवं प्रकार, चौथा भूजल एवं अतिदोहन, 5वां जल संरक्षण के तरीके एवं प्राकृतिक जल, 6वां है जल दुर्लभता और प्रबंधन की आवश्यकता, 7वां पढ़ेंगे पृथ्वी पर जल का रूप, और 8वां पढ़ेंगे जल संचयन, 9वां पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण, ठीक है ना। फिर आगे आते हैं भाग 2 के चौथे चैप्टर में शास्य स्वरूप पढ़ेंगे। फिर कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार एवं उत्पादन में योगदान पढ़ेंगे।
फिर तीसरा कृषि के प्रकार पढ़ेंगे, चौथा भारत की प्रमुख फसलें पढ़ेंगे और पांचवा खाद्य सुरक्षा। ये हमारे अभी और हैं इसमें 2 चैप्टर, उसको भी समाहित कर लेते हैं, फिर उसके बाद में और सुनाते हैं। तो आइए उसके आगे बात करते हैं। भाग 2 में ही 5वां चैप्टर है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यानी खनिज और ऊर्जा संबंधित जो संसाधन है उसकी बात करेंगे। जो धरातल से खनन में मिलते हैं वो संसाधन की बात होगी। पहला है अलौह खनिज, अलौह खनिज है। दूसरा है खनिजों का संरक्षण। तीसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। चौथा है खनिज, उसका वर्गीकरण एवं उपलब्धता। पांचवा है अधात्विक खनिज। छठवां है ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत। इन सब चीज़ों की चर्चा हम खनिज में करेंगे 6वें टॉपिक पर। 7वें में ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण की बात करेंगे। 7वें 8वें में आपका लौह खनिज की बात करेंगे और 9वें में चट्टानी खनिज के बारे में बात करेंगे। तो भाग 2 के 5वें पाठ में हम मुख्य 9 टॉपिकों पर बात करेंगे। आते हैं 6वें चैप्टर में विनिर्माण उद्योग की बात करेंगे। विनिर्माण उद्योग में हम देखेंगे खनिज अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान, पहला टॉपिक। दूसरा खनिज आधारित उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, प्रगलन, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। इन सब उद्योगों की बात हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे विनिर्माण उद्योग में। तीसरे टॉपिक में वायु प्रदूषण की बात करेंगे। ठीक, चौथे में जल प्रदूषण की बात करेंगे। 5वें टॉपिक में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह अर्थात एनटीपीसी की बात करेंगे, नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन के, पावर कॉर्पोरेशन के बारे में। फिर 6वां है विनिर्माण का महत्व की बात करेंगे। 7वें में कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, इन सब की चर्चाएं हम करेंगे। फिर 8वें में हम सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात करेंगे। फिर 9वें में विनिर्माण का महत्व की बात चर्चा करेंगे हम। 10वें में हम कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा करेंगे। फिर 11वें में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉन की चर्चा करेंगे। ठीक है। 12वें में औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण की चर्चा होगी और 13वें में हमारा ध्वनि प्रदूषण की चर्चा होगी। 13 हमारा भाग 2 के 6वें पाठ में। 6वें पाठ में हम 13 टॉपिकों पर बात करेंगे। अब आगे आते हैं पाठ 7 से हम लेते हैं। पाठ 7 में हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस पाठ के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, जो पाइप द्वारा पेट्रोल चीज़ें, डीजल, मिट्टी तेल, इन सब चीज़ों का या गैसों का आवागमन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा संचार सेवाएं पढ़ेंगे, संचार संबंधित जो सेवाएं हमारी हैं उसके बारे में। तीसरा है परिवहन, स्थल और सड़क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर चौथा है जल परिवहन, जल संबंधित जो परिवहन है आवागमन के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 5वां हम पढ़ेंगे। फिर 6वां रेल परिवहन पढ़ेंगे। 7वां वायु परिवहन पढ़ेंगे और 8वां व्यापार के रूप में पर्यटन। ये हमारा भूगोल संबंधित पाठ्यक्रम KVS का रहा और इस टॉपिक को आपका सिलेबस है और इन सब टॉपिक को हम क्रम बाय क्रम से पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा अभी SST में आपका लोकतंत्र अर्थात राज्य व्यवस्था का अभी पाठ्यक्रम बाकी है और आपका अर्थव्यवस्था का पाठ्यक्रम बाकी है। इन चारों को पाठ्यक्रमों को हमें पूर्ण कराने के बाद हम फिर चर्चाएं हम सिलेबस को पूर्ण करने में लगेंगे। प्रत्येक
एक एक टॉपिक की चर्चाएं हम करेंगे। तो आप लोग इस सिलेबस को नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा, जिसमें आपको अगर सिलेबस रटा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आधे जंग आप ऐसे ही जीत जाते हैं। और उसके बाद फिर तैयारी में तो हम आपके साथ हैं ही हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।